ब्राह्मण के नाम से मैं अवतार लिया, जन्म लिया। इस अवतार में मैं अपने जीवन को पशु में नहीं भेजूंगा। पशु रूप में बना था मेरे शरीर में, लेकिन इस जीवन में अपनों को परम तत्व को प्राप्त करूंगा। इसलिए जब भरत जी अपने को है तो ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन संसार हमें जड़ ही कहे तो अच्छा है, ज्ञानी न कहे ठीक कछू करके आ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो परिवार वाले नजायज पैदा उठा नहीं, विवाह हुआ नहीं, बोझ उठा लेते हैं, शरीर का भार है, आत्मा तो है, अमर है। तो राजा रघुगण ब्रह्म ज्ञान सीखने जा रहा था और पालकी में शौक था कि रथ था, सब कुछ था, राजा था, लेकिन पालकी में जाता था। तो पालकी में चार कहाँ रोकते थे, दो कहाँ आगे, दो कहाँ पीछे, एक कहाँ के दिमाग का नहीं आया। तो कहारों ने कहा महाराज तो एक ही कहाँ है तो गड़बड़ हो जाएगा, तो देखो ये कहाँ ढूंढ लो कहीं। भरत जी मठ वृक्ष के नीचे बैठ कर ध्यान कर रहे थे, वहाँ जाकर बैठा तो चलो कथा कथा देखने में थे। योगी भाभियाँ केवल आटे को जो चोकर थी उसी की रोटी खिलाती थी, तो चोकर का रोटी खा खा करके सारा विटामिन तो चोकर के है आटे का। तो इतने हिष्ट पुष्ट निरोग थे भरत जी, स्वस्थ थे, और देख करके सब प्रसन्न हो गए कि भाई ढांचा काटा है पालकी से होएगा। लेकिन पालकी लोग कभी धोया नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, ड्राइविंग किया नहीं, कोई चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तो गड़बड़ करेगा। पालकी में भी चार कहाँ का पैर एक साथ उठता है, तो आगा ये पीछा कभी धोए नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सर में भगवान को देखते हैं तो चीटियाँ का आधार मिलता है तो टूट जाते हैं, तो पालकी भी टूटता है। और राजा को वो लकड़ी के पास है उसको लगता है अरे कौन ऐसा कर रहा है, कौन टूट रहा है। बोले महाराज ये नया कहाँ है, ये गड़बड़ है, ये बड़ा विचित्र चलता है, टूटता है। ठीक है देख रहे हैं आगे इतना बड़ा चीटी का था, भरत जी ने इतना बड़ा अस्पताल लगाया कि हजारों लाखों चिड़ियाँ बेचारी चार चार कहाँ के पैर से मर जाएंगी। और इस बार इतना जोर से चोट लगा तो तुरंत मेरे से बड़ा बात किया तो मैंने लिया इसी की गलती है। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं राजा रघुगण हूँ, तुम कहार हो, भारवाहक हो, भार ढोने वाले हो, मैं दंड दे सकता हूँ, मृत्यु दंड दे सकता हूँ। जीवन में कभी बोला नहीं भरत जी, मौन व्रत धारण सब जानते हैं। बोले कि ये मूर्ख है, ज्ञानी जैसा बात तो करता है, मूर्ख है और ब्रह्म ज्ञान सीखने जा रहा है। मैं राजा हूँ, तू कहाँ हो, मैं बड़ा हूँ, तू छोटा हूँ, ऐसा भाव रखने वाला ज्ञान सीख नहीं सकता। इसलिए अब बोलना आवश्यक है, इसको ज्ञान देना आवश्यक है। भरत जी प्रथम बार उस राजा को जो है सो ज्ञान दिए। और भरत जी कहते हैं कि राजन मैं कई बार राजा बन चुका हूँ और कई बार आप मेरे कहार बन चुके हैं, इस बार आपकी बारी है। आप राजा बने हैं, मैं कहार बना हूँ, लेकिन ये जो कहार मैं जो भारवाहक बना हूँ, भार ढो रहा हूँ, ये तो शरीर मेरा शरीर का ही भार है। मेरे हृदय में जो आत्मा है ये तो अजर है, अमर है। इसको नैनम छिन्नम की शस्त्राणी नैनम करती पावक, इसको कोई कुछ कर नहीं सकता, न सुखा सकता, न जला सकता, ये शुद्ध बुद्ध आत्मा है और भगवान की परम ये अंश है। अब ये बात सुनकर के उसका जो है सो कि कहाँ तो भाई आत्मा परमात्मा है, जीव ये कैसे कर सकता है। तब जो है सो राजा रघुगण कहता है कि आप कौन हैं। जीवन मृतत्व नियमेन राजन, राजन यह जीवन और मृत्यु तो संसार का नियम है, तो आया है वो जाएगा और जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। लेकिन हम लोग माया मोह में से भटकते हैं, ये भी तो बहुत समय है, देखा जाएगा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, टालते रहते हैं। टालते समय बहुत नियम है, जवानी है, तो ये कब बचपना कब जवानी कब वृद्धावस्था पता नहीं चलता है। जब आदमी थक जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तब लगता है इसमें तो बहुत दिख गया। ये जो है मोह है और माया है, इसी के दलदल में हम फंसे हुए हैं।
ज्ञान दिया, हम करते हो जाए। जब हम माँ के गर्भ से आए तो बचपना था, बाल्यावस्था था, तो बाल्यावस्था जब मिटाए मरे तब फिर जो है सो किशोरावस्था से गए तो फिर जो है सो युवावस्था आए, युवावस्था से गए तो वृद्धावस्था आए, और वृद्धावस्था से गए तब जो है सो जाना है अंतिम सत्य है कि अनुभव नहीं होता है। हर क्षण हम जा रहे हैं, हर क्षण जा रहे हैं, हर पल जा रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल आँखों पहर धीरे धीरे, बचपन गया है जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये शरीर का ही घर मैदान है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीला है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। ये शरीर का धर्म है। तुमने कहा मैं मोटा हूँ तो शरीर है, आत्मा नहीं है। तुम मेरे शरीर को दंड दे सकते हो, किंतु मेरे अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर का जो वंश है उनको दंडित नहीं कर सकते। अब और धर्म हो गया, ये कहा हो नहीं सकता। यक्ष हो, किन्नर हो, ब्राह्मण हो, देवता हो, तुम क्या हो? तब मिले सो भरत बोले नाहं विशंके सुरदान वज्राः नद्यक्षशूलानयमस्य दण्डा। नारायण, और हमको लगता है कि आपके जो जनेऊ है ना, हमको लगता है कि आप ब्राह्मण जनेऊ हो। तो रघुवर बोला कि देखो मैं किसी से नहीं डरता, मैं इतना प्रतापी राजा हूँ, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूँ। और लगता है कि आप में आपके कंधे पर जनेऊ है, इसलिए आप ब्राह्मण जरूर हैं। मैं इंद्र के ध्वज से भी नहीं डरता, रुद्र के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से भी नहीं डरता, किंतु ब्राह्मण के अपमान से, श्राप से बहुत डरता हूँ। तो मुझसे आपका अपमान तो नहीं हो रहा है, मैं आपको अपमान कर दिया, मैं कहार बोल दिया, कितना बार आपको खरा खुदा सुना दिया। महाराज आप एक बात बताइए, आपने कहा कि तुम मुझे दंड नहीं दे सकते क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो जैसे बटोही को चूल्हे पर रखते हैं तो आग लगाते हैं, तो पहले पानी गर्म होता है, फिर उसके अंदर रखा हुआ चावल भात बनता है। पहले बटोही गर्म होता है, फिर बटोही के बीच में जो जल है वो गर्म होता है, फिर उसके बाद तब चावल गर्म होता है। चावल जब गर्म होता है तब भात बनता है। अब बताइए कहाँ इतना ज्ञान बताएगा? राजा सो समझ लिया। इसलिए इंद्रियों को जो है सो कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता है, लेकिन आदमी जब इंद्रियों को जागृत कर लेगा, मन को बस में कर लेगा तो शरीर का धर्म रहेगा। जो भरत जी बताते हैं, हम कई बार 103, 104 वाली बुखार में कथा व्यास सुबह से हम कैसे कहेंगे महाभारत थे, वो जब व्यास नदी पर जब बैठते थे हमको ये नहीं लगता था कि हमको बुखार 103 मिली है, क्योंकि हमने इस शरीर से मन को हटा दिया। तो मन को हटा करके जब कथा में जब श्लोक बोलने लगे, कथा में करने लगे, शरीर से हमारा मन हट गया। तो बुखार लगता था, तो माथा में दर्द लगता था, 4 घंटा हमको यही भरत जी का, यही जब भरत जी कह रहे हैं ये सब धर्म है शरीर का, लेकिन मन को यदि एकाग्र आप करेंगे, शरीर से हटा लेंगे, कुछ भी शरीर को होगा तो मन एकाग्र होगा तो लगेगा नहीं, और मन एकाग्र होता ही नहीं है। मन जब एकाग्र हो गया, परमात्मा में लग गया, तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं बात नहीं। लेकिन मन को एकाग्र करना ही बहुत कठिन है। मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाना ही बहुत कठिन है। यही समझाए
और कहते हैं कि अको विधा को विद्वेद बादान, तुमने जो उदाहरण के लिए जो आप हमें बताए थे कि जैसो वह जैसो उदाहरण हम समझ गए। बोले कौन सा उदाहरण? अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, भाड़े का घर खाली करना पड़ेगा, भाड़े के घर को क्यों तुम संभाले, एक दिन किसी घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, भाड़े का घर खाली करना पड़ेगा। जमराज के तुम अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या करोगे, पापों के अग्नि में जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। कहते हैं भक्त क्यों तुम है रोता, लाख 84 दिखाएगा गोता। जो 84 लाख मुनि जो कहा गया, स्वेदस है, अंगद है, जलचर है, सुचर है, वंचर है, इसमें गोता खाते खाते जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। और सब बता करके भरत जी परम धाम तो चले गए। राजा लोगन को के आश्रम में ज्ञान सीखने गया और भरत जी परमात्मा की उस स्थान पर पहुँचे जहाँ से आने जाने का चक्र समाप्त हो जाता है। फिर सुखदेव जी ने 14 भुवन की कथा सुनाए। भूगोल है, खगोल है, ये जो ब्रह्मांड है 50 करोड़ योजन विस्तृण है, इसमें 7 द्वीप है, अतल है, तलातल, अतल, वितल, रसातल, तलातल, पाताल, स्वर्गलोक, मृगलोक और ऊपर में भी 7 है, नीचे में भी 7 है। समुद्र पृथ्वी से 99,000 दक्षिण दिशा में जो है, और पितर लोग भी नीचे में ही है, और पितर लोग से जो है सो दक्षिण दिशा में नरकों की संख्या है। नरकों की संख्या बताते हैं परीक्षित भी हो। छोटी सी पाप ताप से इतना बड़ा नरक का भयानक जैसो कथा सुनाए। 21 नरक है, कुछ संतों का 27 नरक है, रौ नरक है, तामिस नरक है, काल सूत्र नरक है, शुक्र मुख नरक है, विशसन नरक है, कृमि भोजन नरक है। इस प्रकार जो जीव की हत्या करता है वह रौ नरक है। वही पशु पुनः उसको हत्या करके बदला लेती, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। जो माता पिता वेद ब्राह्मण भगवान का विरोध करता है, अशब्द बोलता है, काल सूत्र नरक में जाता है, तांबे की भूमि में तपाया जाता है, जो निरपराध को दंड देता है, शुक्र मुख नरक में जाता है। इस प्रकार वैसे कुंभ में जैसे तेल को पेरा जाता है, उस प्रकार जो है यज्ञ में जो पशु बलि देते हैं, जो बलि देते हैं ना यज्ञ में, वो पशु बलि वर्जित है, किसी का आप बलि नहीं दे सकते। आपके अंदर जो पशु है, जो काम है, भोग है, उसको बलि देना चाहिए, किसी का हत्या नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई पशु के नाम पर पाखंड करता है, काटता है, वहाँ विशसन नामक नरक में जाता है। यातना लेकर के तिल तिल काटते हैं, और जो है सो जैसे हम तेल में पकौड़ी तलते हैं, वैसे जो है सो उसको जो है सो कष्ट होना। स्वधता है किसी के दिए हुए, किसी के द्वारा, किसी का जो मृत्यु कारण करता है। 60 वर्ष सहस्राणी ब्राह्मण का जो निंदा करता है, उसका मृत्यु कारण करता है। 60,000 वर्ष के निष्ठायाम जाएगी। ऐसा भयानक जो है सुंदर का वर्णन सुन के केचित केवल आभज्ञा वासुदेव परायणा अघम धूमवंती काश्मेना नीहा भास्कर। पिरायन भगवान की भक्ति के द्वारा हम स्वयं अपने पापों को धो सकते हैं।
और जब परीक्षित भी भयभीत अति भयभीत हो गए तो भगवान नारायण नाम का जो है सो महिमा सुना करके अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल नाम का जो है सो ब्राह्मण था, लेकिन संसर्ग का दोष गुना भवन आदमी का आज अच्छे संसर्ग से अच्छा गुण होता है और बुरे संग से बुरे गुण आते हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को अच्छे संग में ही भेजना चाहिए, बुरे संग में नहीं भेजना चाहिए। और वह जाने संध्या गायत्री करने वाला दास्या संसर्ग को सीखा। जंगल में संध्या काटने गया, एक दासी से संपर्क हुआ, उसको गलत भाव से घर में लाया और संसर्ग दूषित हो गया। वह दासी उसको मांस पिलाना, बगीरा पिलाना, अपनी पत्नी को घर से निकाला और सो अंत में इतना चोरी डकैती सब करने लगा। वह ब्राह्मणी दुखी होकर भगवान का चिंतन करने लगी। गंगा सागर संत जा रहे थे, संत को घर से बाहर निकाल दिया, रोटी बना ब्राह्मणी रखती थी, कुछ मांग करके अपना उनको पालन करती थी और दासी का पति बनकर के घर में गंगा सागर महात्मा जा रहे थे और सायंकालीन बेला में वृक्ष के नीचे झोंपड़ी था। मेरा बेटी गंगा सागर जा रहे हैं, लेकिन सायंकालीन हो गया, आपने कहा नहीं विश्राम करेंगे, भोजन की व्यवस्था कर देना। तो किसी तरह भोजन को 4-5 संघ का व्यवस्था करी, लेकिन सुबह जब जाने लगे तो आशीर्वाद देने लगे। मुझे भोजन की व्यवस्था तो मैं किसी तरह करी, लेकिन मेरे पास दक्षिणा नहीं है, मेरे पति ऐसे हैं। दासी को घर में लाए, तो घर से निकाल दिए और महात्मा जो है सुंदर मन किए, तो देखे गर्भवती हैं और जो बेटा होने वाला है। बोले हम आपका जो है सो दुख जानते हैं, लेकिन आपके जो गर्भ उखड़ रहा है वह बालक ही होगा, उसका नाम हमारे भगवान का नाम नारायण है, रख देना और आपकी सभी दुख होगा। वही बालनाथ बालो नारायणो दृष्टवा, वो बालक नारायण ही भगवान का जो नाम है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को भगवान का नाम ही पर नाम रखना चाहिए। और चले गए आशीर्वाद देकर मिठान और नारायण जो है इतना सुंदर बालक हुआ। अब तो जाने नारायण 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 नारायण। जब पाप का घड़ा भरा, जमराज की दूत को भेजे, पुष्प पकड़कर रथ में डाल दो। ब्राह्मणों ने संध्या किया, गायत्री किया, मांसाहार किया, उस राशि का संगत किया और जो जंगल में बुलाए वो भयानक है, काला काला बाल नाम ऐसा मुख देकर लड़ने लगा, अरे नारायण दौड़ो नारायण दौड़ो, अपने पिता को बुलाने लगा। फिर भगवान आसन जब मंगा गया, सारा जीवन को पाप किया, तो जाते जाते नारायण मुझे क्यों बुला रहा है, तो भगवान के पास आ गए स्वर्ग ले जाने के लिए। तब तक जंगल पहले से खड़े थे, आप क्यों आए हो, कि तो नरक में जाएगा, सारा जीवन पाप किया है, जो भी किया है, लेकिन जाते जाते जिसके रूप में नारायण है वहाँ आप क्यों आए, आप आइए यहाँ से, कि तो वहाँ बैकुंठ जाएगा, तुम भेजे हैं। मुझे अपना बेटा का नाम लिया, बेटा का नाम पोता का नाम तुम्हारे भगवान का है। जाने और अनजाने में भी नाम का फल मिलता है। हमने देखा जब दूध चले गए, भगवान के दूध के आयु है और दासी को निकाला और अपनी ब्राह्मणी को घर में लाया, पुनः जब किया है तो भगवान को भोजन किए हैं, अंत में परम धाम को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह कथा जो है भूगोल खगोल ज्योतिष चक्र जड़ भरत और अजामिल की कथा, नाम का महिमा की कथा भगवान को प्राप्ति करती है। उसके बाद जो है सो चित्रकेतु की कथा सुनाई, वृत्रासुर राक्षस की कथा सुनाई। वृत्रासुर राक्षस था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि पार्वती मैया के श्राप से बना था वृत्रासुर राक्षस। नारायण को पाठ किए, यही पाठ का संधान इंद्र किए और दधीचि ऋषि का हड्डी जो है सो नाम करके, क्योंकि वह राक्षस मन ही नहीं सकता, ऋषि का हड्डी जो है सो वज्र बनाएगा तब जो है सो वृत्रासुर राक्षस मरेगा। ऐसे कैसे इतना बड़ा जो है सो ऋषि के हड्डी से वज्र बना और तब मरेगा,
ऐसा कैसे महत्व था राक्षस का। पूरी कथा जो है सो परीक्षित को सुनाए। एक बार बृहस्पति भगवान जो है सो गए थे और जो है सो इंद्र जो है सो मान किया, गुस्सा होकर चले गए। फिर विश्वरूप को गुरु बनाकर यज्ञ कराया। तो विश्वरूप जो है सो राक्षस थे तो मामा लोग, एक आहुति भगवान का देता और एक आहुति मामा का दे देता राक्षस। अरे ये तो जो है सो अपने मामा का भी राक्षस को भी आहुति दे रहा है और भगवान को देवताओं को भी दे रहा है। इंद्र जो है सो बद कर जाएगा कहाँ, चार जगह चली गई, वो गोंद में चली गई, जल में चली गई और जो है सो जमीन में जो रे है चली गई 3 जगह और स्त्रियों के सोना में चली गई। 4 दिन के बाद तब शुभ होता है। अंत में जो है सो इंद्र जो है सो अब ब्रह्मत्या दुर्गत्या भागा भागा जो है सो कहाँ चलेगा जो है सो तो वितरासुर राक्षस जो है सो तो जो इनके जो है सो मामा थे पुनः जो है सो उधर करके जो है सो ऐसा जो है सो राक्षस प्रकट किए। ऐसा राक्षस प्रकट किए जो है सो यही वृद्ध बना जो है सो तो वृद्धासुर तपस्या करते 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 इतना तपस्या किया कि जो सो संत चक्र इसको मिल गया और संत जगह मिल गया जो है सो भगवान की भक्ति की सीधे अभिमान में मिला। कैलाश चला गया। कैलाश में भगवान मैया पार्वती बैठी है शिव जी के पास और योगियों को उपदेश दे रहे हैं और लगा दिया सो भगवान का अपमान। ये जोगी है और पूर्व में पत्नी को बैठा करके और ज्ञान दे रहा है योगियों को। मैया पार्वती के साथ भी और राक्षस जो है सो चुनों में गिर गया। ऐसा शाम देती है शाम वापस नहीं आएगा। इतना भयानक राक्षस बनोगे कि तुमको जो है सो कोई पराजित नहीं कर सकता। और इसी के तपस्या के हड्डी से इंद्रबंध बनाएगा और उद्धार होगा। भगवान उस रण में भगवान को स्वयं आना होगा और तुम्हारी जो भगवान के हृदय में समाएगी। वही पार्वती जी का आशीर्वाद मिला। वही राजा चित्रकूट की कथा सुनाई गई। रानिया थी फिर जो है सो रानिया जो है सो संतान नहीं था। अंदर ऋषि आए नारद जी होने लगा इतना बड़ा राज्य है, हजारों लड़कियाँ हैं, किसी संतान नहीं है। आशीर्वाद दिए उस संतान को बहुत अल्पायु हो रहा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है सो कुछ दिन हुआ तो ये जो जितनी भी रानियाँ थी विष लेकर के मान फिर जो सोने लगा राजा। ऋषि आए रूह को लेकर नारद जी देखो वह बालक बोला कि मैं किसी का बेटा कोई मेरा पिता नहीं है। मैं तो अगले दिन में जैसे चिड़ियाँ थी और चिड़ियों को जैसे मैं पानी पटा करके मार दी वही मेरी सौतेली माँ बनी और इस जन्म में जो है सो जहर पिला करके मैं शुद्ध हो गया मुक्त हो गया। वही ज्ञान हुआ तपस्या किया वही तपस्या किया संचक्र मिला अभिमान मिला तो वही दिया पार्वती जी का अपमान किया मैया श्राप दी। फिर जो है सो आशीर्वाद दी की तरह से बनो और जो है सो इंद्र के गणित की हड्डी से उद्धार होगा और नारायण कलश के पाठ से भी उद्धार होगा। वही इंद्र जो है सो किसी से छल करके पीछा में वो हड्डी मांगे वज्र बनाए और उस संग्राम में जो है सो राक्षस जो है सो अब इंद्र जो है सो पराजित हो ही नहीं सकता था। वो राक्षस तो इंद्र जब व्रत हुआ तो मैं तो जाऊंगा लेकिन देखो इंद्र तुम्हारा हमेशा जो है सो राज खतरे में रहेगा और तुम हमेशा हर किसी को तपस्या करेगा बनाएगा छीनेगा उसको ये करो उसका एक ध्वंस करो ये सही रहोगे तुम तो देखो मेरे भगवान आएंगे तो भगवान प्रकट हुए और जैसे वज्र लगा भगवान इनका उद्धार हुआ। फिर जो है सो प्रहलाद जी की कथा आज सुनाए हैं। ऋषि को शंका हुआ ऋषि को शंका हुआ तो नारद जी की कथा कई जगह चल रही है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूर्य जी सौनकादि को सुना रहे हैं चक्र ग्रंथ में और परीक्षित जी को श्राप लगा तो सुखदेव जी आकर एक साथ ही चल रही है।
हाँ? एक साथ ही कथा चल रही है। कथा कई जगह चल रही है ना। तो सूत जी तो भाई सुखदेव जी, परीक्षित जी ने ऐसा ऐसा पूछा तो सुखदेव जी ने सुनाया। तो सुखदेव जी जब सुनाए परीक्षित जी को श्राप लगा, तो ये कथा ने निशान क्षेत्र में ये सूत जी सौनकादि ऋषि को सुना रहा है। तभी लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे किए तो श्राप लगा तो सुखदेव जी आए। और फिर जो है सो विदुर जी जब गए मैत्रेय जी के आश्रम में ब्रह्मज्ञानी, तो विदुर जी जो जो पूछ रहे हैं तो मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। और आज युधिष्ठिर को शंका हुआ तो नारद जी प्रहलाद जी की कथा सुना रहे हैं कि असुर जो है उसमें की मुक्ति कैसे होती है। भगवान से शत्रुता कर लेते हैं, और शत्रुता इतना कर जैसे रावण किया। अगर जो है सो वो साधारण मानव होगा तो मैं मारूंगा, अगर नारायण होंगे तो उनके हाथ से मारूंगा। मंगली को बार बार कह रहा है। तो वही जो है सो हिरण्यकश्यप जो है अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए अमृत का वरदान प्राप्त करना चाहता है। पत्नी का नाम कयाधु है। कयाधु भगवान की भक्त है। जब पत्नी से कई बार कहता है कि मैं नारायण को मारूंगा, अमृत का वरदान प्राप्त करूंगा, तो पत्नी समझाएगा कैसे, तो वही राक्षस से कुछ कर नहीं सकती। मन ही मन समय आएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। तपस्या करने गया, कितने दिन में आएंगे तो वर्षों बीत जाएगा। अब ये गाँव में खलबली मच गई, राक्षस तपस्या करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर वो बहुत सताएगा। बृहस्पति तोता का रूप बना करके इसका तपस्या भंग कर देगा। तो जिस पर्वत पर ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मा का तपस्या कर रहा है, विष्णु को मारूंगा, अमृत का वरदान प्राप्त करूंगा। दूसरे पर्वत पर भगवान को बृहस्पति तोता बन करके नारायण नारायण जोर से बोले। अब उसका ध्यान टूट गया, फिर दूसरा बार ध्यान किया, फिर जोर से नारायण नारायण, फिर तीसरा बार ध्यान किया, फिर जोर से बोले नारायण नारायण, ध्यान टूट गया। बोला मेरा यात्रा ही खराब हो गया। 3 बार ध्यान किया जिस शत्रु को मारने के लिए, क्या वह नहीं किया क्या वो कर रहा है। हाँ आज रख दिया, ठीक। तो तीसरा बार जो है सो जब ध्यान किए तो तीसरा बार ही मेरा शत्रु का जो है सो मेरा यात्रा ही खराब हो गया। अब तो हम जा रहे हैं, फिर यात्रा बना करके आएंगे। बृहस्पति मन किया, बृहस्पति को टोटा को मार दें। तो भगवान बृहस्पति गुरु थे, उड़ गए और जो है सो यहाँ जो है सो वापस घर गया। कयाधु देखी में सुबह गए थे, बोली कि वर्षों बीत जाएगा, अमृत प्रदान करके आऊँगा। ये शाम को ही वापस आ गए। बोले क्या हुआ कि आप तो सुबह गए, शाम को तपस्या हो गया। वो तपस्या कुछ नहीं हुआ। जहाँ मैं तपस्या करने गया था, ध्यान किया तो पता नहीं तोता कहाँ से आ गया, तो मेरा शत्रु का ही नाम लेने लगा। 3 बार ध्यान किया और नारायण नारायण करके तो 3 बार ध्यान को तोड़ दिया। तो नारायण नारायण करने लगा। सोची भी कयाधु कि इसी बहाने इनको उनके मुख से 108 बार नारायण का नाम जपवा तोता को ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्या बोला? नारायण बोला, नारायण बोला। फिर भूख लगी तो नाश्ता बना कर दे गई। जितना स्वाद पकौड़ी चटनी में लग रहा था, तोता क्या बोला? नारायण बोला, नारायण बोला। फिर शयन करने गया तो फिर उस समय भी नारायण का नाम 108 बार नाम जपवा करके पति पत्नी का समागम हुआ। उसी रात में प्रहलाद उधर तपस्या करने गया और तपस्या करने के बाद सो संग्राम हुआ। इंद्र जो है कयाधु का चोटी जो है उसको घसीट रहा है। नारद जी बोले इंद्र क्या कर रहे हो? ये जो हिरण्यकश्यप है अमृत का वरदान प्राप्त करने के गढ़ में जो बालक है उसी से वो मरेगा, और तुम चोटी घसीट कर मार गए हो। और बचा करके अपने आश्रम में ले गए। उस पीरियड में सारे वेद वेदांत भागवत गीता सब कुछ जो है सो कयाधु को सुनाए। प्रहलाद जी जो है सो भक्ति का पाठ पढ़ लिए माँ के घर में ही। उधर जो है सो वरदान हुआ, ब्रह्मा जी आए, सरस्वती को भेजे, सभी देवता को बुद्धि में घुसो कि अमृत का प्रदान प्राप्त करेगा तो बहुत रिसत आएगा देवताओं को। तो सरस्वती माता घुसी, मैं अस से नहीं मरूँ, सर से नहीं मरूँ, मनुष्य से नहीं मरूँ, पशु से नहीं मरूँ, सुबह में नहीं मरूँ, शाम को नहीं मरूँ, ऐसा जो है सो वरदान जो है सो करके आया।
राजपाट संभाला, धर्म को गए सो समाप्त करने लगा। धर्म यज्ञ को विध्वंस करो, ब्राह्मण को, गौ को, संत को सताओ, मारो, ये करो, वो करो। और प्रहलाद जी जब नारद जी सुने कि महाराज आ गया तपस्या करके आया बना है, प्रहलाद जी बोले महाराज आप गए थे घर देवासुर संग्राम हुआ, पत्नी की रक्षा करी और अपने आश्रम में आपको पुत्र हुआ है। इससे नारद जी को देवता भी मानते हैं, असुर भी मानते हैं। और जैसे वो भी मैंने लिया, ब्रह्मा जी तो बहुत सुंदर थे। क्या क्या पाठ पढ़े हैं आप उनको बताइए। वे नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। शुक्राचार्य को दूसरों को बुलाया, संगम को आसुरी पढ़ाई पढ़ाओ। और जब गए विद्यालय में तो इनको तो समझ में नहीं आ रहा है आसुरी भाषा का, और जो है सोमार काल का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। वो हिंसा कर्मो धर्म संग्राम में भाग गए। सारे बालकों को प्रधान जी ने भक्ति का पाठ पढ़ाया। ऐसा भक्ति का पाठ पढ़ाया, बोले ऐसा कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ हमारे परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं नहीं। स्वर में, व्यंजन में, शब्द में, सब में भगवान का दर्शन कराया। गिनती में, स्वर में आ ई ऊ बोलो, कृष्ण नाम से मन को धोलो, ये हो हरि समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। एक 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 सब घट में प्रभु को एक, दो 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 हरि बिना न दूजा को, तीन 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 हो हरि भजन में लीन, चार 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 हो जाओ भव से पार, पाँच 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 हरि भजन लागे आँच, छः 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 गोविंद गोविंद और सब में भगवान को जब पढ़ाए उसके बाद कीर्तन कराने लगे। सब जाते हैं, टच करते हैं, सब गोविंद का भजन करने लगे। सारा राजपाट खाली हो गया, हिरण्यकश्यप खुला हो गया। जाकर देखता है कि सब गोविंद का नाम ले रहे हैं। अरे फिर शत्रु का नाम जुड़वा रहा है। और जैसे पकड़ा, हाथ में पकड़ा, कमरे को बंद किया, बड़े बड़े ताले लगा दिए। 10 दिन भूखा रहेगा, फिर जैसे पता चलेगा। प्रहलाद जी भूखे रह गए। नारायण लक्ष्मण को भेजे हैं, बंद ताले के अंदर लक्ष्मण को नहीं कराए हैं। जाकर जैसे कुमार कहता है कि आप कुल तो जादूगर है, ताले बड़े बड़े बंद हैं, हम अगला खड़े हैं लेकिन 56 व्यंजन पा रहा है। और से पाकर ताला खुला कर पूछता है तो भोजन कहाँ से है। पहला दास की बात, यदि स्वरूप बदहरी तुम्हारे भगवान है कहाँ है कि भोजन कौन भेजा। तो प्रहलाद ने बोले पिताजी आप बहुत भोले हैं। जब मैं माँ के गर्भ में था छोटी सी जगह में तो परमात्मा वहाँ भी भोजन दिया, और संसार में आने के पहले माँ के पास दूध भेज दिया। और यह बड़ा, यह जो आपका कमरा इतना बड़ा है, जो परमात्मा वहाँ भोजन दिया वही परमात्मा यहाँ भोजन दिया, वो कहाँ है। यदि स्वरो बदहरी तो सर्वत्र में दर्श है, उन्हें समझे का दर्शन होता है। हम में, आप में, खम में, खम्भा में, स्तंभे जैव, स्तंभे रहा, स्तंभ में भगवान है। अब तलवार काटने में या गंधन की आवाज आई, गए हैं और कान में ऐसे दिखते हैं। नरसिंह स्वामी प्रकट हो गए, आने दो बेटा, हमें बुलाया ना, हुआ। और जैसे खंपा को काटा, वक्षस्तर से गुजर निरांबर खई, बासल में माँ पा गया, अपने लग से विरुद्ध कर दिया। और बस प्रहलाद जी को हृदय से लगा ज्योत जो है सुंदर रही क्रोधावतार के दर्शन चतुर्दशी में भगवान का क्रोधावतार शांत नहीं हुए, सारे देवता लक्ष्मी जी भी आई, भगवान का ध्यान रूप में प्रधान गई। अब जाओ यहाँ से, मैं मानने वाला नहीं हूँ। फिर कैसे भगवान शांत होंगे। तीनों लोग दग्ध हो रहा है क्रोधावतार, क्योंकि इतना अत्याचार किया गया, अग्नि में जलाया गया, पहाड़ से फंसवाया गया, पकौड़ियों से तेल की कड़ा हमें जाको राखी सामने मार सकेगा। भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करी है।
अन्न प्रणाली आए हैं और भूत में भगवान ले लिए। जय जय सिंह भगवान भगत की लाज बचाने वाले, लाज बचाने वाले भगत की प्राण बचाने वाले। जय जय सिंह भगवान भगत की लाज बचाने वाले। बोले सिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान वात्सल्य माप आ गया। जैसे गाय बछड़े को काटती है, प्यार करती है, माँ बेटी को प्यार करती है, नरसिंह भगवान शांत हो गए, क्योंकि उनके लिए आए थे कमरे में, हृदय से लगाए। बोले बेटा वरदान मांगो, मुझे वरदान देना है, मेरे पिता के सारे अपराध को क्षमा कर। आपको मारने के लिए मेरे पिता भरत का वरदान दिए थे, पूर्वम थे, इसलिए उनके अपराध को अच्छा भगवान नरसिंह बोले जिसका पुत्र प्रहलाद हो उसके पिता के लिए सोचना नहीं है। तो मेरे हृदय में जा चुका है, परम धाम में जा चुका है। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम का सुंदर ज्ञान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले शरण भगवान की जय। अब यहाँ तक पाठ हुआ है। कल जो है सो हम लोग जो है सो छठा 7वां स्कंद पूर्ण हुआ है। कल 8वां स्कंद और 9वां स्कंद और 10वां स्कंद। कल जन्म होगा। कल तो जन्म है, माखन निश्चय का थोड़ा सा प्रोग्राम जाएगा। और 8वां स्कंद में कल समुद्र मंथन होगा, फिर वामन अवतार होगा। कल ही खत्म है, समुद्र मंथन है, वामन अवतार कर ली है। और राम का भी अवतार है संक्षिप्त। फिर इसी समय जो है सो 1 बज ही जाता है। इसी समय कृष्ण जन्म उत्सव होगा। भजन बधाई गाएंगे, माखन मिश्री का भोग जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय। बोले आदि आनंद की जय। लक्ष्मी को मालूम है बीच में आकर हर करती रहती है। उसको सोना रहता है। ये उठा लो ये। हाँ लक्ष्मी।